राम राम एवरीबॉडी, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आपके साथ टेंसेस को डिस्कस कर रहा हूँ। एक बात बोलूँगा कि ना ये मेरा जो चैनल है ना इंक्लूसिव है, सबके लिए है। कॉलेज में जाने वाले बच्चे हो, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले, फिर या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, HSSC, बैंक वगैरह, सबके लिए, ठीक है। इस चैनल में मैं सारा कुछ डालने वाला हूँ और उस सीरीज़ में आएगा सब कुछ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप वीडियोस जो है ना सीरीज़ में देखते रहना, और रोज़ वीडियोस डालूंगा। और आने वाले जो वीडियोस होंगे ना उनमें ना थोड़ा हायर लेवल भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको कहीं नहीं जाना, बस जुड़े रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, बस इतना करते रहो चैनल को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना फ्यूचर की बात करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। एक चीज, ये वाला पॉइंट मुझे डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। फ्यूचर की बात करनी हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो इसके यूजेस वास्ट हैं, और पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल भी होता है फ्यूचर की बात करने के लिए, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया था सारा कहाँ कहाँ होता है। आज मैं ये बताता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल फ्यूचर की बात के लिए कब करते हैं। बात होगी फ्यूचर की, टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। कब होगा? दो चीज़ों का ध्यान रखना खासकर। एक तो टाइम टेबल, जब टाइम टेबल्स की बात होगी ना, या फिर शेड्यूल की बात होगी, ठीक है। इनकी अगर बात हो, टाइम टेबल्स की बात हो, शेड्यूल्स की बात हो, या फिर ऑफिशियल प्लान भी कभी कभी होता है, ऑफिशियल प्लान, ठीक है, उसका भी एक एग्जांपल ले लेंगे। मेनली ये टाइम टेबल्स और शेड्यूल्स की बात हो, इसको शेड्यूल भी बोलते हैं, स्केड्यूल भी बोलते हैं, दोनों की प्रोनाउंसिएशन ठीक है, आपकी मर्जी। आप इसको स्केड्यूल भी बोल सकते हो, शेड्यूल भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम टेबल्स and schedules, you are supposed to use present indefinite tense, ठीक है। you do not have to use will or shall to talk about timetables and schedule, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आएगा आपको। जैसे एक एग्जाम्पल लिया, द स्कूल opens on 1 अगस्त, मान लो 1 जुलाई, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। कोई पूछे भाई तुमसे स्कूल कब ओपन होंगे हमारे, तो मैंने कहा हमारा वाला जो स्कूल है कब ओपन होगा, तो द स्कूल ओपन्स ऑन 1 जुलाई। तो इसकी हिंदी ये नहीं कि खुलता है, इसकी जो सेंस है ना वो ये है कि खुलेगा, क्योंकि ये शेड्यूल है, स्कूल का टाइम टेबल है, फिक्स्ड है, ठीक है। ऑफिशियल प्लान भी हो सकता है ये। एक एग्जांपल और लेते हैं, माई ट्रेन arrives at 3 PM tomorrow, ठीक है। टाइम टेबल की बात है, शेड्यूल की बात है, ट्रेन के में कोई पूछे मुझसे भी आपकी ट्रेन कब आ रही है कल, तो मैं बोल दूंगा कि भाई 3 बजे आएगी। इसकी बात फ्यूचर की है, लेकिन लिखा ऐसे जा रहा है। क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि ये टाइम टेबल शेड्यूल की बात है। मैंने कौन सा टेंस इस्तेमाल किया है? देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया। पहचान क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होती है, ठीक है। द एग्जाम्स, और ले लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल। द प्राइम मिनिस्टर leaves for America next week। ये एग्जाम्पल लिया मैंने, ऑफिशियल प्लान है ये। इसकी हिंदी पता क्या? नेक्स्ट भाई अगले सप्ताह जाने का प्लान है उनका, ठीक है। अगले सप्ताह जाएंगे, कहाँ जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने टेंस कौन सा इस्तेमाल किया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। देखो, ऑफिशियल प्लान हो, शेड्यूल हो, टाइम टेबल की बात हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, व्हेन डज दिस कंसर्ट स्टार्ट। कंसर्ट किसी प्रोग्राम
से समझ लो कि कंसर्ट का मतलब कोई प्रोग्राम हो गया, कोई पेशकश देनी हो, कंसर्ट होता है, ठीक है। व्हेन डज दिस कंसर्ट स्टार्ट। कोई पूछ रहा है कि ये जो कंसर्ट है ना, ये जो प्रोग्राम है, ये कब स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखो कौन से टेंस का इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इन सारी इनका बात, इन टाइम टेबल की बात करनी हो या शेड्यूल की बात करनी हो, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। आप विल शेल लगा सकते हो, पर उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। अगर विल शेल और इसमें से आपको चूज़ करना पड़े तो फिर आपको यही करना पड़ेगा, दूसरा चारा नहीं है, ठीक है। अगर एग्जामिनर आपको ऑप्शन में दे कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करें, तो भैया या विल शेल लगा के फ्यूचर इंडेफिनिट करना है, आपको इसी का ही इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। स्पेशली टाइम टेबल्स और जो नेटिव स्पीकर है ना, और जो एसएससी है, ठीक है, वो टाइम टेबल्स और शेड्यूल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करती है, ठीक है। एक एग्जांपल और, मैंने कहा कि आई हैव ए क्लास टुमारो। I have a class tomorrow at 9 AM। अब देखो इसकी हिंदी है कि कल मेरी क्लास है, भाई कल है मेरी क्लास, कितने बजे, 9। बात तो कल की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है, लेकिन मैंने कौन सा टेंस इस्तेमाल किया, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या किया है। अच्छा, दी एग्जाम्स आर इन जुलाई, ठीक है। अभी जून चल रहा है, मैं कह रहा हूँ एग्जाम है ना जुलाई में होंगे, द एग्जाम्स आर इन जुलाई, जुलाई की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, लेकिन देखो मैंने कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि ये जो हैव है ना और ये आर है, मेन वर्ब है इन दोनों में, ये ना, ये दोनों के दोनों जो मैंने ऊपर सेंटेंस लिखे हैं ना, ये सेंटेंस है नॉन एक्शन वाले, नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस है ये, इनमें कोई काम नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ कि कल मेरी एक क्लास है, और मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम है ना, वो कब है, वो जुलाई में है, ठीक है जी। कोई काम नहीं हो रहा। जब भी याद रखना, कोई भी नॉन एक्शन वाला सेंटेंस होगा ना जिसमें कोई काम ना हो रहा हो, तो बात खत्म है, इंडेफिनिट है। फिर वो काम चल रहा है, इसका मतलब काम की बात हो रही है, काम चल रहा था कंटिन्यूस है, काम खत्म हो गया, इसका मतलब काम हुआ तभी खत्म हुआ, तो परफेक्ट हो गया। जब काम ही नहीं है तो फिर वो इंडेफिनिट है। अगर वो फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो सकता है, लेकिन रहेगा इंडेफिनिट, ठीक है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस कैसे बनते हैं पता है, जब बी की फॉर्म का इस्तेमाल हो या फिर हैव की फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तब करते हैं, ठीक है। बी की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। बी की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है इज, एम और आर, और हैव की जो फर्स्ट फॉर्म है, एक तो हैव खुद ही है, ठीक है, और हैज़, ठीक है। जब हैव हैज़ का इस्तेमाल होता है ना नॉन एक्शन में, तब ये पोजेशन शो करता है, मतलब अधिकार वगैरह की बात हो, किसी चीज़ पे हमारा अधिकार है, अभी कोई चीज़ हमारे पास है, पोजेशन शो करता है। जब नॉन एक्शन में इज एम आर का इस्तेमाल होता है ना, तब ये स्टेट शो करता है, स्टेट मतलब कंडीशन, सिचुएशन शो, एक्शन नहीं हो रहा था, स्टेट शो करता है, ठीक है। नॉन एक्शन ऐसे बनते हैं जब आपको किसी को ये बात करनी है कि ये चीज़ मेरे पास है, मेरा इस चीज़ के ऊपर अधिकार है, तो आप हैज़ हैव का इस्तेमाल करो, ठीक है। ये मैंने बता दिया, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, पिछले लेक्चर में एम आई सब्जेक्ट हो और आर प्लूरल सब्जेक्ट हो, और इसमें से भी मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि हैव रूट वर्ब है और वो प्लूरल के साथ आती है। पिछला लेक्चर देखा होगा तो उनको समझ में आ रही होगी बातें। एक दो एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि नॉन एक्शन वाले सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मुझे डिस्कस करने थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आपसे। जैसे मैंने कहा कि आई एम ए टीचर, सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। अब इसमें कोई काम थोड़ी हो रहा है, मैं कह रहा हूँ मैं एक टीचर हूँ, स्टेट है मेरी, ये सिचुएशन है, स्टेट है, किसी कंडीशन की बात हो रही है, आई एम ए टीचर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ही हैज़ अ कार,
अब ये पोजेशन शो हो रहा है कि इस बंदे के पास कार है, उसका अधिकार है उस कार के ऊपर, पोजेशन शो हो रहा है। तो कौन सी वर्ब, ये हैव की फॉर्म आई, ये बी की फॉर्म आई, ठीक है। ये नॉन एक्शन वाले सेंटेंस है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पता कैसे लगा, वर्ब की फॉर्म से, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जिसके सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि दे आर सीरियस अबाउट दिस मैटर, भाई इस मैटर को लेके ना वो थोड़े सीरियस है, ये मैंने एग्जांपल लिया। तो इसमें कोई काम थोड़ी हो रहा है, मैं कह रहा हूँ इस मैटर को लेके वो थोड़े सीरियस है, वो थोड़ा काम थोड़ा कर रहे हैं। जब काम नहीं हो रहा ना तो इंडेफिनिट ही सेंटेंस है ये, इंडेफिनिट टेंस है ये, और ये रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, एक ही फॉर्म है ये रही, बस, ठीक है। तो बी की फॉर्म स्टेट शो करती है और हैव की फॉर्म है ना पोजेशन शो करती है। दे हैव अ डॉग एट देयर होम, वो कह रहा है भाई उनके पास ना एक कुत्ता है उनके घर पे, ठीक है। कौन सी वर्ब इस्तेमाल है, ये हैव, हैव के अलावा कोई वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पोजेशन शो कर रहा है, पोजेशन मतलब अधिकार, ठीक है। तो ये मुझे बताना था कि जो नॉन एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं ना, बी की फॉर्म से बनते हैं या फिर हैव की फॉर्म से बनते हैं, ठीक है। तो देखते रहो लेक्चर, इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे अगला लेक्चर लेके आऊँगा मैं, वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों के कंपैरिजन में, उसमें और क्लैरिटी आएगी, और उसके बाद लूँगा फिर एक एक्सरसाइज, ठीक है। अभी ये ख़त्म नहीं है, दोनों ही अधूरे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी बहुत कुछ बताना है मुझे और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में भी बहुत कुछ बताना है अभी, ठीक है, चलता रहेगा ये। तो बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप बस शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। क्यों करो, क्योंकि ना मैं सारी इंग्लिश डालने वाला हूँ यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। कम्पिटिटिव भी इंग्लिश डालूंगा धीरे धीरे, क्योंकि चूंकि मेरे चैनल का नाम बेसिक्स प्लस एडवांस्ड कोर्सेज है, तो बेसिक भी पे भी काम होगा, फिर उसके बाद एडवांस्ड कोर्सेज भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जुड़े रहो मेरे साथ, थैंक यू वेरी मच।